If you don't understand partnership fundamentals properly, the entire partnership chapter will feel confusing. And this is where most students lose marks. But don't worry. In this video, I will explain you the complete fundamental in the simplest way with the real life examples so that partnership becomes easy for you. Partnership is one of the most important chapter in class 12 accountancy for CBSE board. Most students find it difficult because they directly jump into numericals without understanding the basics. So today I will build a strong foundation. तो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे बच्चों वो है इस प्रकार से इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, partnership deed and its provisions, provisions to be followed in the absence of partnership deed, past adjustments, the intro part, guaranteed profit, the intro part again. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप. आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा. पार्टनरशिप इज, इट मीन्स an agreement between two or more persons who come together to run a business and share profits. तो चैम्प्स, व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप एक उस तरीके का बिजनेस, टाइप ऑफ बिजनेस है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा, टू और मोर पर्सन, दे डू एन एग्रीमेंट. क्या करते हैं? आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम सब मिलकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे और उसको रन करेंगे, और रन करने से जो भी हमें प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे. उसे बोलते हैं पार्टनरशिप. ओके, तो मान लीजिए तीन पर्सन्स हैं, ए, बी एंड सी. इन तीनों ने सोचा कि चलो हम मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं. उस बिजनेस से जो पैसा आएगा उसको हम आपस में शेयर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स. और एल्स अगर हमें लॉस होता है बिजनेस से तो लॉस भी हम तीनों मिलकर के बेयर करेंगे. ठीक है. अब बच्चों बात आती है, मान लीजिए आज की डेट में ए, बी और सी ये तीनों फ्रेंड्स हैं. बट व्हाट हैपेंड विथ टाइम व्हेन दे स्टार्टेड बिजनेस and they started running it for, let's suppose, a year or so. So what happened? They had some conflicts between them. कोई डिसीजन लेना होता था तो ए बोलता था कि नहीं ये डिसीजन सही नहीं है, लेट्स चेंज इट. समटाइम्स बी को प्रॉब्लम हो जाती थी और समटाइम्स सी को प्रॉब्लम हो जाती थी. तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगे. अब इस सिचुएशन में सोचिए, इस सिचुएशन में अगर इन तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं तो बिजनेस कैसे रन होगा? बिजनेस रन नहीं हो सकता इजीली. कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, बिजनेस ठीक से रन नहीं होगा तो क्या होगा? बिजनेस में लॉसेस होंगे. तो हमारा जो पर्पस था पार्टनरशिप खोलने का वो डिफीट हो गया. तो इसीलिए बच्चों हमारे को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये एक एक्ट है बच्चों जो हमें 1932 में बना था. ये एक्ट हमें बताता है कि इसके अंदर जितनी भी सारी सिचुएशंस हो सकती हैं पॉसिबल इन द फ्यूचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, उसके सॉल्यूशंस दिए हैं. सॉल्यूशंस कैसे? मान लीजिए इन तीनों पार्टनर्स में झगड़े हो गए आगे जाके. इनिशियली जब इन्होंने पार्टनरशिप बनाई थी
तो इन्होंने कहा हम लोग इक्वली प्रॉफिट्स शेयर करेंगे, प्रॉफिट और लॉस। बट जैसे जैसे टाइम बीता, पता चला सी बिजनेस के लिए ज्यादा मेहनत कर रहा है, ए जो है आए दिन एब्सेंट रहता है, ठीक है, ही इज वर्किंग मोर। तो क्या हुआ, आपस में डिफरेंसेस आने लगे। सी ने बोला मैं ज्यादा काम करता हूँ, मैं इक्वल प्रॉफिट नहीं शेयर करूंगा, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। बी ने भी यही बोला। ए जो एब्सेंट था उसने बोला मैंने तो पैसे लगाए हैं बिजनेस में, मुझे भी प्रॉफिट चाहिए। तो इस तरीके से काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। ठीक है बच्चों, अब ऐसी सिचुएशन में जो पार्टनरशिप एक्ट है, इट कम्स एंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब वो क्या रोल है? इंडियन पार्टनरशिप कहता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि आप जब भी पार्टनरशिप बनाएं तो कोशिश कीजिए कि पार्टनर आपका जो, जब आप पार्टनरशिप बनाएं तो जो आप एग्रीमेंट करें वो वर्बल ना होकर रिटन हो। रिटन वर्बल क्या होता है बच्चों? वर्बल मीन्स ओरल, ओरल नहीं हो। क्योंकि जब उनकी फ्रेंडशिप अच्छी थी उन्होंने ओरली डिसाइड किया अच्छा हम इक्वल पार्टनर्स बनेंगे, इक्वल प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करेंगे एंड ऑल दैट। बट लेटर व्हेन दे हैड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देमसेल्व्स, तो क्या हुआ, सब सारे के सारे पार्टनर अपनी बातों से मुकरने लगे, बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा एंड एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस को बंद करना पड़ा, विच इज नॉट राइट। करेक्ट? तो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि जब भी आप एग्रीमेंट करें, वर्बल भी कर सकते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, बट कोशिश करें कि आप रिटर्न एग्रीमेंट बनाएं। क्योंकि अगर रिटर्न एग्रीमेंट होगा जिसके अंदर तीनों पार्टनर्स के सिग्नेचर्स होंगे, इसका मतलब व्हेन दे स्टार्टेड विद द बिजनेस, दे वर all of them together, they gave consent to all the important things like कितना प्रॉफिट करेंगे शेयर, कितना लॉस करेंगे, कितनी कैपिटल लेकर आएंगे एंड ऑल दैट। एम आई क्लियर? ओके। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है आप वर्बल भी बना सकते हैं एग्रीमेंट, रिटर्न भी बना सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप रिटर्न बनाएं। ओके। अब सोचिए बच्चों, मान लीजिए, अच्छा पहले इस एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? इस एग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो जो एग्रीमेंट पार्टनर्स बनाते हैं उसे बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। अगर तो पार्टनरशिप डीड बनी है रिटर्न में, तो उसके अंदर जितने भी क्लॉजेस लिखे हैं, यू कैन नॉट डिनाई इट। बीइंग अ पार्टनर यू कैन नॉट डिनाई इट। आपने जो भी चीजें बिजनेस के को स्टार्ट करते वक्त आपने अग्री करी थी, तीनों पार्टनर्स ने, या जितने भी पार्टनर्स है, 3 4 5, मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं, तो आपने मिनिमम 2 पार्टनर्स, मैक्सिमम 20 पार्टनर्स। ओके। तो जितने भी आपने क्लॉजेस डिसाइड किए थे एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, आप उसमें मेंशन करते हैं जिसमें सारे पार्टनर्स मिलके साइन करते हैं। तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन फ्यूचर। अगर आपकी कोई आप आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो आप यू कैन एनी टाइम कम बैक एंड रेफर टू द पार्टनरशिप डीड, और जो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा उसी को माना जाएगा। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है बच्चों? प्रॉब्लम आती है जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, क्योंकि हमें पार्टनरशिप एक्ट ने ऑप्शन दिया है कि यू कैन हैव इट वर्बल ऑल्सो। ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड जब नहीं बनी है, प्रॉब्लम तब आती है। तो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने एक और सहूलियत दी है, और उसने हमें कुछ प्रोविजंस दिए हैं, प्रोविजंस टू बी फॉलोड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है बच्चों, तो पार्टनरशिप डीड जैसे कि मैंने आपसे कहा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ एनी पार्टनरशिप बिजनेस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। और इसके अंदर क्या क्या होता है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर होता है कि थिंग्स लाइक, वैसे तो बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं बट मैं आपको मेन मेन क्लॉजेस बताऊंगी। पहला होता है कि पार्टनरशिप कंपनी फर्म का नाम क्या रहेगा। ठीक है।
फिर उसमें कितने पार्टनर्स होंगे, फिर वो पार्टनर्स कितना पैसा लेकर आएंगे, कैपिटल ब्रॉट इन बाय पार्टनर्स, पार्टनर्स कितना पैसा लेकर आएंगे। ठीक है। पार्टनर्स को कैपिटल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स अगर ड्राइंग्स करते हैं, बिजनेस से कुछ पैसा निकालते हैं अपने बिजनेस अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो किस ग्राउंड पे करेंगे, क्या कंडीशन होगी, उनसे हम कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। ओके। देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर। फिर अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसको कुछ सैलरी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, कुछ कमीशन दिया जाएगा कि नहीं दी जाएगा, and so on and so forth. There are many clauses, but these are the most important clauses that are there in the partnership deed. ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर, पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि इस केस में आपको ये क्लॉजेस फॉलो करने हैं। नंबर वन, पार्टनर्स कैपिटल लेकर आएंगे, लेकिन उनको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा कैपिटल के ऊपर, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड। ठीक है। जो फर्म है उससे वो पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी। दैट इज नंबर वन। नेक्स्ट क्लॉज, नेक्स्ट प्रोविजन इज नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज्ड। यानी अगर कोई पार्टनर बिजनेस से पैसा निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो फर्म, पार्टनरशिप फर्म उससे कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करेगी। ठीक है। देन नेक्स्ट इज सैलरी और कमीशन। अगर कोई पार्टनर कुछ एक्स्ट्रा काम करता है आउट ऑफ द बॉक्स जाके, तो उसको, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है आपने, तो उसको ना कोई सैलरी मिलेगी और ना ही कोई कमीशन मिलेगी, तो नॉट एंटाइटल्ड। कोई भी पार्टनर चाहे वो कितना भी एक्स्ट्रा काम कर ले, उसको ना तो कुछ सैलरी मिलेगी ना ही कोई कमीशन मिलेगा। ओके। देन नेक्स्ट इज, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस पे, तो उसको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा उसको at the rate of 6% per annum, and that is mentioned in the Indian Partnership Act 1932। ठीक है बच्चों। irrespective of the rate, whether it is mentioned or not mentioned, discussed or not discussed, जब पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं है, रिटन पार्टनरशिप डीड को बनाया ही नहीं है, तो हम उस पार्टनर को जिसने लोन दिया है बिजनेस को, उसको हम इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे एट द रेट ऑफ 6% पर एनम बाय डिफॉल्ट। ओके। देन द लास्ट प्रोविजन इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रहेगी पार्टनर्स की, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स वो रहेगी इक्वल। यानी सारे पार्टनर्स को, चाहे वो कोई कितना भी रोल प्ले कर रहा हो, चाहे कोई एब्सेंट हो, चाहे कोई बहुत ज्यादा काम कर रहा हो, बी डू आई मीन इट डज नॉट मैटर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रहेगी पार्टनर्स की वो रहेगी इक्वल। तो ये है 5 प्रोविजन। ठीक है बच्चों। तो आइए एक बार क्विकली देख लेते हैं। पार्टनरशिप क्या है? इट इज एन एग्रीमेंट between two or more persons who come together to run a business and share profits। profits लिखा है बच्चों डेफिनेशन में, बट इट इज लॉसेस एज वेल, वरना लॉस कौन शेयर करेगा? ऑफ कोर्स वही शेयर करेंगे, राइट। उसके बाद हमने देखा कि जब भी पार्टनर्स, कुछ लोग मिलकर, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस को शुरू करते हैं, तो उनको एक एग्रीमेंट बनाना होता है। उस एग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड, एंड इट इज नोन एज द हार्ट ऑफ द पार्टनरशिप। हार्ट मीन्स बिकॉज सारी डिटेल्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप इसमें मेंशन की जाती है पार्टनरशिप डीड में, लाइक डिटेल्स लाइक दीज। तो इसलिए
इसको डिटेल्स लाइक दीज, ओके। सो इसलिए इसको बोला जाता है हार्ट ऑफ द पार्टनरशिप। बट मान लीजिए, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट ने बोला है वो वर्बल भी हो सकता है और रिटन भी। अगर तो रिटर्न है पार्टनरशिप डीड, रिटन में बनी है, तो नो इश्यूज। every anytime we get confused we can come back to the partnership deed and work accordingly. But then if there is no partnership deed और हमने दोस्ती में आके ओरल पार्टनरशिप डीड, वर्बल पार्टनरशिप डीड बनाई, लेकिन फ्यूचर में जाके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, प्रॉब्लम्स आई, डिसीजन लेने में दिक्कत हुई, देन Indian Partnership Act 1932 has given us five provisions to be followed in the absence of partnership deed, which are as follows. No interest on capital shall be allowed to any of the partners. No interest on drawings shall be charged from any of the partners. No salary or commission is given to any of the partners, irrespective of how much work they do or they don't do. Okay. Then, interest on loan. Interest on loan to be given to the partner who has provided the loan to the firm. उसको लोन का इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% per annum. That is by default. This rate is mentioned in the Indian Partnership Act 1932. And then last but not the least is the profit sharing ratio of partners, which will be equal. ओके चाहे कोई कितना भी पैसा लाए, चाहे कितना भी कोई काम करे नहीं करे, प्रॉफिट जो या प्रॉफिट या लॉसेस जो होंगे बिजनेस के, वो इक्वली शेयर किए जाएंगे अमंग ऑल द पार्टनर्स। आई होप दिस इज क्लियर। अब बच्चों ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं चलिए जान लेते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में। Ravi, Mohan, and Sohan started a partnership business without preparing a partnership deed. उन्होंने पार्टनरशिप डीड को नहीं बनाया, क्योंकि वो फ्रेंड्स थे तो उन्होंने सोचा होगा कि हम वर्बली ही डिसाइड कर लेते हैं रूल्स और जितने भी हमारे क्लॉजेस हैं, और हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उन्होंने डीड नहीं बनाई। Ravi contributed 5 lakh rupees, Mohan contributed 3 lakh rupees and Sohan 2 lakh rupees. तो उन्होंने कैपिटल्स जो थी कितनी लगाई, 5 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively. At the end of the year, the firm earned profit of 1 lakh 20,000. During the, I mean, at the end of the year, उन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न किया बिजनेस से, 1,20,000. अब रवि क्या बोलता है, रवि claims that profit should be distributed according to capitals contributed, whereas Sohan says it should be shared equally. ठीक है बच्चों, तो अब क्या हुआ, रवि ने बोला कि हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो कि फर्म से मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी बिजनेस में, तो उस कैपिटल के ऊपर उसको कुछ रिटर्न भी मिलना चाहिए, विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो रवि ने बोला कि हमारे को जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, जिसने जितना कैपिटल दिया है उसको उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो उसने बोला इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द कैपिटल्स कॉन्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि उसने देखिए रवि ने सबसे ज्यादा पैसे लगाए थे बिजनेस में, 5 लाख रुपीज, ठीक है। लेकिन सोहन बोलता है नहीं, हमें प्रॉफिट जो है इक्वली शेयर करना चाहिए, ठीक है। ये थी सिचुएशन। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्टेट हाउ द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड गिव रीजन। तो बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, और उसका रीजन भी मांगा है हमसे, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले तो बात, जो पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इन दिस सिचुएशन, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है तो हम क्या करते हैं बच्चों, प्रोविजंस फॉलो करते हैं, जो हमारे ये प्रोविजंस है। इसमें देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या बात हुई है। पार्टनरशिप एक्ट बोलता है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड, हमें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। जब आपने डीड नहीं बनाई तो किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कैपिटल के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो आइए इसको लिखेंगे कैसे, अब ये जान लेते हैं। तो स्टेट हाउ द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट इज 1,20,000 रुपीज, ठीक है।
देखिए ये है 1,20,000 रुपीज। तो पार्टनरशिप डीड, सॉरी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है क्योंकि आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो आप सारे पार्टनर्स को इक्वल प्रॉफिट मिलेगा, तो हमें प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फिर कैसे होगा? तो हमें रीजन देना होगा यहाँ पे, सिंस पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है, since partnership deed is absent, hence all partners will get equal share in profits। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं रवीज प्रॉफिट शेयर, देन another partner is Ravi, Mohan and Sohan। Ravi's partner profit share, Mohan's profit share and Sohan's profit share कितना हो जाएगा बच्चों? 1,20,000 इंटू 1/3 इक्वली, ठीक है, विच इज 40,000। तो 40,000 मिलेगा रवि को, 40,000 मिलेगा मोहन को, और 40,000 मिलेगा सोहन को। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी विल प्रेजेंट द आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो चलो बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। अब इसमें भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। A's capital is 4 lakh rupees, B's capital is 2 lakh. A demands interest on capital at 10% per annum because he contributed more capital। तो क्या कर रहा है? ए ने कैपिटल लगाया 4 लाख, बी ने लगाया 2 लाख। इसलिए क्योंकि ए की कैपिटल ज्यादा थी तो ए डिमांड कर रहा है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए एट द रेट ऑफ 10%। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कैन ए क्लेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? कैन ए क्लेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? क्या ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए? गिव रीजन अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आप उसके साथ उसका रीजन भी दीजिए। तो आप बताइए बच्चों, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और हमारा प्रोविजन क्या कहता है? No interest on capital shall be allowed to any of the partners, irrespective of the amount of capital they have contributed, right? तो हम कैसे लिखेंगे? पहले क्वेश्चन पूछा है कैन ए क्लेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमारा आंसर होगा सोल्यूशन, नो, ए कैन नॉट क्लेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब उसका रीजन देंगे। अकॉर्डिंग टू, दिस इज द रीजन, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, no interest on capital shall be given to partners। ठीक है बच्चों, दिस इज हाउ वी विल राइट इट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। Karan actively manages the business of a partnership firm in which he and Arjun are equal partners। ठीक है, इतना क्लियर है कि दोनों पार्टनर्स इक्वल हैं, करण करण एंड अर्जुन बोथ। नो पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, ओके, बनी ही नहीं है पार्टनरशिप डीड। At the end of the year, Karan asks for a salary of 15,000 per month for managing business।
अब करण बोलता है कि मैं एक्टिवली मैनेज कर रहा हूँ बिजनेस को, तो मुझे सैलरी चाहिए 15,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इज ही एंटाइटल्ड टू सैलरी, एक्सप्लेन विद रीजन। अब बताइए बच्चों, पार्टनरशिप डीड नहीं है, वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है बिजनेस के लिए और वो उसके लिए सैलरी मांग रहा है। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड क्यों नहीं बनाई आपने? बनाते, सैलरी मांगते, तो सैलरी दी जाती। आपने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं, तो क्या होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का रूल हमें बोलता है कि नो सैलरी विल बी गिवन टू एनी ऑफ द पार्टनर। Okay, irrespective of how much work they do or they don't do, we don't care. No partner shall be allowed to withdraw the salary. Okay, तो अब आइए देखिए कैसे आंसर करना है। सोल्यूशन, इज ही एंटाइटल्ड टू सैलरी, तो हमारा आंसर होगा नो, करण इज नॉट entitled to get salary। रीजन देंगे, इट इज बिकॉज in the absence of part, it is because according to इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बच्चों आप एग्जाम में कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, आपको पूरा नाम लिखना होगा। ओके, दिस इज माय थर्ड टाइम, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन आईपीए, बट यू आर नॉट अलाउड टू राइट एनी शॉर्ट forms in your exam. It is because according to Indian Partnership Act 1932, no salary, अंडरलाइन करिए अपनी कीवर्ड को, shall be given to any of the partners। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, ओके। आइए अब एक और एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। पूजा, अ पार्टनर इन अ फर्म, एडवांस्ड अ लोन ऑफ 1 लाख रुपीज टू द फर्म। क्या किया पूजा ने? अपनी फर्म में 1 लाख रुपए का लोन दिया। देर इज नो पार्टनरशिप डीड, अगेन पार्टनरशिप डीड इज एबसेंट। द फर्म हैज नॉट पेड एनी इंटरेस्ट ऑन लोन, फर्म ने कोई लोन पे इंटरेस्ट ही नहीं दिया पूजा को। At what rate is Pooja entitled to interest on loan? State the relevant provision। ठीक है, तो अब क्या करना है बच्चों? अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे कितना परसेंट रेट होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है। अगर पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट अबाउट दिस प्रोविजन, देन वी विल टेक इट एज 6% पर एनम। तो अब हम क्या लिखेंगे? एट व्हाट रेट पूजा इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सोल्यूशन हम किस तरीके से लिखेंगे? पूजा, राइट इट, in the absence of partnership deed, Pooja is entitled to get interest on loan at the rate of 6% per annum। ठीक है, आप अमाउंट भी निकाल के दिखा सकते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 1 lakh into 6/100, which is 6,000 rupees। Okay, okay, now स्टेट द रेलेवेंट प्रोविजन, तो वो हम कर चुके हैं। स्टेटमेंट भी दे चुके हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आप यहाँ पे डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। In the absence of partnership deed, Pooja is entitled to get interest on loan at the rate of 6% per annum। अमाउंट भी आपने कैलकुलेट करके दिखा दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आइए अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। Aman and Nitin are partners without partnership deed। Aman withdrew
लार्ज अमाउंट फ्रिक्वेंटली फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए क्या होता है बच्चों? दिस इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। करेक्ट। पर्सनल यूज के लिए जो भी पैसा विड्रॉ करता है पार्टनर, उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ड्यूरिंग द ईयर नितिन इंसिस्ट दैट इंटरेस्ट शुड बी चार्ज ऑन अमन्स ड्रॉइंग्स। नितिन बोल रहा है कि अमन की ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। तो क्वेश्चन है, विल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बी चार्ज्ड? गिव रीजन। तो अगेन आइए एक बार देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा था। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स शैल बी चार्ज्ड। ठीक है। तो जो नितिन बोल रहा है कि हमें इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, ही इज रॉन्ग। तो हमें क्या लिखना होगा? सोल्यूशन। क्वेश्चन पूछ रहा है विल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बी चार्ज, तो हम लिखेंगे एक और, एज पर द प्रोविजन to be followed in the absence of partnership deed, no interest on drawings अंडरलाइन भी कर सकते हैं हम, shall be charged from the partner। ठीक है। आपने रीजन भी दे दिया, आपने अपना आंसर भी दे दिया कि कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं हो। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ हो बच्चों। चलिए, तो बच्चों इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, पार्टनरशिप डीड का हमने आज एक टॉपिक कवर किया कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। सबसे पहले पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप क्या होते हैं, और प्रोविजंस, अगर पार्टनरशिप डीड वर्बल और रिटन दोनों हो सकती है, लेकिन प्रेफर करना चाहिए कि वो रिटन हो, सो दैट हम सारे प्रोविजंस डिसाइड करके उसमें लिख पाएं और सारे पार्टनर्स उस पर साइन कर पाएं, जिससे कि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो तो हम वी कैन एनी टाइम कम बैक टू द पार्टनरशिप डीड एंड डू अकॉर्डिंगली, डू द थिंग्स अकॉर्डिंगली। बट अगर पार्टनरशिप डीड वर्बल बनी है, फ्यूचर में पीपल डिनाई कर रहे हैं, पार्टनर्स डिनाई कर रहे हैं कि हमने ये नहीं कहा, हमने वो नहीं कहा, तो सिंपल, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें कुछ प्रोविजंस बताए हैं कि आपको, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो आपको क्या करना है विद रिगार्ड टू दीज प्रोविजंस, वो हमें बताया है पार्टनरशिप एक्ट ने। उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं एग्जाम में, वो भी हमने डिस्कस किए। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। अब हमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की इंट्रोडक्शन समझनी है, जो कि है, अब बच्चों एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम डिटेल में क्वेश्चंस करेंगे, बट फॉर टुडे यू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज इट ऑल अबाउट। ओके। तो इट इज अबाउट द पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, पास्ट एडजस्टमेंट मींस हमारा जो हमारे ट्रीटमेंट था, जो हमने जिस तरीके से ट्रीटमेंट किया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया, वो पास्ट में किया जो गलत हो गया। तो उस पास्ट गलती की वजह से हमें कुछ एडजस्टमेंट प्रेजेंट में करनी होगी, क्योंकि हम जो अकाउंट्स बना चुके हैं पीछे जाके, पीछे की बैकडेट में जाके उसको चेंज नहीं कर सकते। क्या होगा उससे? हर अफेक्टेड, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग, तो हर वो अकाउंट जो अकाउंट अफेक्ट हुआ है वो अकाउंट डिस्टर्ब हो जाएगा और हमारा सारा काम डुप्लीकेट हो जाएगा, हमें सारा काम फिर से शुरू करना पड़ेगा, विच इज वेस्टेज ऑफ टाइम। तो हमारे पास एक क्या है बच्चों, एक एडजस्टमेंट अगर हम कर दें, उस फॉल्ट को, उस फ्लॉ को समझ के हम करेक्ट करने के लिए एक एडजस्टमेंट पास कर दें, तो हम उस गलती का सुधार कर सकते हैं। वो हम जानेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। सो फॉर नाउ what you have to understand is that sometimes mistakes happen in distribution of profit, and those corrections are called past adjustment। ठीक है। मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए जो हम एडजस्टमेंट्स करते हैं,
उसको बोलते हैं हम पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक। अब एक और बच्चों आता है टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये भी एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है बच्चों, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी आपको जो समझना है वो इतना ही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पार्टनर्स जब आते हैं पार्टनरशिप में तो वो आपसे गारंटी चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट मिले ही मिले। ठीक है। तो उस सिचुएशन में मान लीजिए कि कोई एक पार्टनर आया ए, उसने बोला मुझे 50,000 प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। तो उसके आने से जो बाकी के पार्टनर्स हैं, सपोज PQR, अगर वो अग्री करते हैं तो फ्यूचर में जब भी उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दे विल अश्योर कि उसको कम से कम 50,000 तो मिले ही मिले। 50,000 से ऊपर मिले, नथिंग लाइक इट, बट मिनिमम 50,000 मिले ही मिले। तो ये तीनों पार्टनर्स मिलके इस नए पार्टनर को गारंटी देते हैं कि हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे ही देंगे। ऐसा क्यों होता है बच्चों, अब आप ये समझिए। मान लीजिए PQR एक बिजनेस, एक पार्टनरशिप रन कर रहे हैं। ए जो है, ए इज ऑलरेडी अ सेटल्ड एंड एस्टैब्लिश्ड पर्सन। PQR सोचते हैं कि अगर ए ने हमें ज्वाइन कर लिया तो ए के पास पैसा है, ए के पास टैक्स है, ए के पास स्किल्स हैं, ए के पास एक्सपीरियंस है बिजनेस करने का, तो हमें कितना फायदा हो सकता है। तो क्यों ना हम ए को भी अपना पार्टनर बना लें, क्योंकि हम लोग तो इंडस्ट्री में नए हैं। ए एक्सपीरियंस्ड है, उसके पास पैसा है, एक्सपीरियंस है, स्किल्स हैं। तो क्यों ना हम ए को ही पार्टनरशिप में ले आए। उससे क्या होगा, PQR का बिजनेस चल पड़ेगा तो PQR को भी फायदा होगा। अब ए सोचता है कि मैं आपका नया बिजनेस क्यों ज्वाइन करूं, मैं तो इतना एस्टैब्लिश्ड ऑलरेडी हूं। तो PQR उसे एक लालच देते हैं, बोलते हैं कि आप आइए हमारा बिजनेस ज्वाइन करिए, हम आपको गारंटी देते हैं कि हम मिनिमम आपको 50,000 या वट एवर अमाउंट दे डिसाइड अपॉन उतना प्रॉफिट देंगे ही देंगे। तो दिस इज कॉल्ड गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ओके बच्चों। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या होता है, कब होता है, किस सिचुएशन में होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। तो इन वीडियोस को मेरे इस टॉपिक से को और इजीली जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आता रहे। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद मोर सच इंटरेस्टिंग ट्रीटमेंट्स, फैक्ट्स एंड information. See you in my next video. Bye bye for now. Thanks for watching.